हे बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। और भाई ये बिल्कुल मत छोड़ना, सीरीज में बिजनेस लॉस के पेपर के लिए जनवरी 26 के सीए फाउंडेशन के अटेम्प्ट के लिए आज बारी है हमारे एक और नए चैप्टर की, जिसमें आज तुम्हें बताने वाली हूँ कंपनीज एक्ट के वो वाले टॉपिक जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इन केस चैनल पे नए हो और अगर अभी तक मेरे साथ वो वन शॉट रिविजन नहीं करे हो या 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे थे, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के अभी ही चेक कर लेना। और ये वाले टॉपिक्स अब नोट डाउन कर लो जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। या देखो, कंपनीज एक्ट में सबसे पहला टारगेट तो डेफिनेशंस का होता है बच्चों। जैसे आईपीए कंपलसरी क्वेश्चन में आता है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन कंपनी एक्ट का होता है। सो तुमने वो पूरा पेपर डिकोडेड वाला वीडियो देखा है और तुम बहुत अच्छे से जानते हो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट आएगा वो आईसी होगा, सेकंड पार्ट जो होगा वो कंपनी एक्ट होगा, थर्ड पार्ट जो होगा, सॉरी, सेकंड पार्ट आईपी होगा और थर्ड पार्ट कंपनी एक्ट होगा। हाँ, ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पहला क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही रहेगा, है ना। सो डेफिनेशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसमें कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68 की प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हो, चाहे ओपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जो क्योंकि डेफिनेशन में तो सिर्फ एक ही लाइन है, विच हैज ओनली वन मेंबर एज अ शेयर होल्डर, 62 वाला, ठीक है। 85 स्मॉल कंपनी के पॉइंट्स है। यहाँ पे कई बच्चों के कंफ्यूजन हुए हैं कि भैया स्मॉल कंपनी के लिमिट्स में मैम चेंज आया है, जनवरी 26 में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। जो 4 करोड़ 40 करोड़ की लिमिट थी आपको वही फॉलो करना है। 10-100 वाली लिमिट जो मैक्सिमम जा सकती है वही रहेगी। 440 हटी है, लेकिन वो मे अटेम्प्ट के बच्चे पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ोगे, आपको 440 ही लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद होल्डिंग सब्सिडरी 4687 पर आपको जाना है, और होल्डिंग सब्सिडरी, है ना। और उसी के साथ एसोसिएट कंपनी सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज 6 बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनीज की डेफिनेशन, स्पेशली गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन जो कि 2 क्लॉज 45 में दी। फॉरेन कंपनी तो सिंपल है, खैर 2 क्लॉज 42 आ जाता है। 455 की डोमेन कंपनी हो चाहे 406 की निधि कंपनी हो, ये आपको करना है भाई, ये डेफिनेशंस बिल्कुल नहीं छोड़ना। बच्चों फिर बारी आएगी सेक्शन नंबर 8 की कंपनीज की, और सेक्शन नंबर 8 की जो कंपनीज होती हैं उन सेक्शन नंबर 8 की कंपनीज और उनको लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। फिर लाइसेंस रिवोक कब होता है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। मॉड्यूल में सिग्निफिकेंट पॉइंट्स करके एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, पॉइंट वाइज एक एक्सप्लेनेशन दिया सेक्शन 8 कंपनी में, वो जरूर रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद बारी आएगी आपकी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऐसे टॉपिक जिनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मेमोरेंडम आर्टिकल दोनों की डॉक्ट्राइंस भी आती है, अल्ट्रा वायस आता है मेमोरेंडम के लिए, आर्टिकल के लिए भी है। अपना इंडोर मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, ये वाली जो डॉक्ट्राइन है, ये सारी डॉक्ट्राइन अलॉन्ग विद इन दोनों की केस लॉस बिल्कुल 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 नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ मॉडल आर्टिकल्स के जो फॉर्मेट है और इंट्रेंचमेंट एंड आर्टिकल का जो प्रोविजन है कि इंट्रेंचमेंट कैसे हो सकता है, एमटीपी 2 में सवाल आया। प्राइवेट कंपनी में या तो इनकॉर्पोरेशन के समय करो और अमेंडमेंट करो तो प्राइवेट कंपनी में कंसेंट ऑफ ऑल, पब्लिक में स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, बिल्कुल ना छोड़ना, ठीक है। इसके बाद बच्चों इन डॉक्ट्राइन्स और जो आपका वो एशबेरी रेलवे कैरेज कंपनी वाला अल्ट्रावाइस का हो, चाहे तुर्कंद रूल हो आपका, जो आप अपने कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंडोर मैनेजमेंट पढ़ते हो, इसके साथ जो लास्ट टॉपिक बनता है अपना, वो लास्ट टॉपिक होता है कॉर्पोरेट विल। अब कॉर्पोरेट विल से रिलेटेड कोई भी चीज हो सकती है। सलमान वाला केस वैसे तो बहुत ही कम पूछा जाता है, बट एक रेफरेंस के तौर पे जाता है। लेकिन जो और 5 केसेस दिए गए हैं आपको, वेदर ये 5 केस वही केस लॉ राइम्स में जो हमने कवर अप करे हैं, ये जो 5 केसेस हैं बच्चों, ये पांचों के पांचों केसेस या तो पांचों पूछ लेते हैं, 5 में से कोई से भी 3 समझाओ। So whether the company is formed for the purpose of avoiding its legal obligations or maybe for protecting its revenue और tax saving के लिए या tax circumvent करने के लिए हो, या फिर कंपनी का लीगल कैरेक्टर डिटरमाइन करना हो, या फिर ये चेक करना हो कि कंपनी फ्रेंड है या एनिमी है, ये सब चीजों के लिए जो केस लॉस पांचों दिए गए हैं, जो आपको इस चैनल पर केस लॉ राइम्स में भी मिलते हैं। भाई ये क्या हो गया हमारे स्क्रीन को, हाँ आ गया। तो केस लॉ राइम्स में भी मिलते हैं आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में, और इसके ऊपर मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जहाँ पे सारे केस लॉस का वन शॉट दिया है, चैनल पर ही है। ये सब चीजें एक बार अच्छे से देख जरूर लेना, कॉर्पोरेट विल का विशेष तौर पे। अच्छा, कंपनी की जो वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जैसे पार्टनरशिप की भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ऐसे हमने कंपनी की भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। उसमें भी पर्टिकुलरली वो जो परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील वाली कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप जरूर ऐड ऑन कर लेना यहाँ पर। परपेचुअल सक्सेशन, फ्लावर फैंस वाला केस पता है ना आपको, बोट कैप्साइज हो जाती है, एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो जाता है, परपेचुअल सक्सेशन। और उसके साथ वो कॉमन सील वाला, जहां पर पूछते हैं कि कॉमन सील अगर नहीं है तो कौन डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करेगा, 2 डायरेक्टर्स।
out of which one shall be the managing director. And if your company has a company secretary, then one signature of the company secretary as well. तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको कंपनी एक्ट में करना है. मेक श्योर अगर इनमें से कोई एक भी चीज बच रही थी अभी तक तो आप उसे एक फाइनल टच जरूर दे दें और उसे अच्छे से रिवाइज कर लें. दैट्स इट. कंपनी एक्ट में बस इतना ही है जो कि आपको पढ़ना है. अगले वीडियो में आपको अगले टॉपिक के बारे में बताऊंगी. ये सारी चीजें कर लेना और नीचे कमेंट करके मुझे बताना जरूर. यस, आई एम रेडी. नीचे कमेंट करके लिखना जरूर. यस, आई हैव डन विद ऑल द टॉपिक्स. आई एम सुपर कॉन्फिडेंट आई विल कवर अप ऑल दीज थिंग्स. ये बताना जरूर. दैट्स ऑल बच्चों. नमस्ते.